एक गांव में गौरी और उनके पति मदन रहा करती थी। मदन और गौरी को कोई संतान नहीं थी। भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक औलाद के बिना एक औरत की ज़िंदगी अधूरी होती है और इसी चीज़ को लेकर वो लोग दुखी रहा करते थे। गौरी कभी भी किसी काम से बाहर जाती थी तो गांव की औरतों की बातें सुननी पड़ती थी। वो लोग गौरी को देख के ताने कसती थी, लेकिन गौरी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती थी। एक दिन उस गांव में एक महान पंडित आते हैं। वो पंडित जिनको ढेरों विद्या का ज्ञान था, अपनी विद्या के द्वारा वो किसी भी असंभव चीज को संभव कर देते थे। पंडित के विषय में गौरी को जानकारी हुई और गौरी अपने पति मदन से कहने लगती है, सुनिए जी, अपने गांव में ना एक बहुत ही महान पंडित आए हैं जिनको ना तंत्र विद्या की बहुत ज़्यादा ज्ञान है। सभी लोग बता रहे थे कि असंभव चीज़ को भी वो संभव कर देते हैं। हमने डॉक्टरों के चक्कर तो बहुत लगाए, लेकिन हाथ में सिर्फ निराशा ही आया। क्यों ना एक बार पंडित जी के पास चलें, अपनी समस्या बताएं। हो सकता है भगवान हमारी समस्या का हल करने के लिए इनको भेजा हो और हमें भी माँ बाप बनने का सुख मिल जाए। हाँ गौरी, कह तो तुम सही रही हो। एक बार चलने में तो कोई हर्ज नहीं है। हर रोज की तरह पंडित जी आज भी अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके प्रभु के ध्यान में मग्न थे। तभी वहाँ पर मदन और उनकी पत्नी गौरी आ जाती हैं, एक नई उम्मीद लेकर के। पंडित जी के सामने प्रणाम करती हैं। उनके प्रणाम की आहट से पंडित जी की आंखें खुल जाती हैं। पंडित जी गौरी और मदन को देखते हैं और फिर बैठने के लिए संकेत करते हैं। फिर गौरी अपने मन की बात पंडित जी को बताने लगती है। बिना औलाद की ज़िंदगी कितनी कष्टदायक होती है, लोगों के ताने सुनने होते हैं। पंडित जी उनके माथे पर रेखाएं पढ़े रहते हैं और फिर अपना हाथ आगे करते हैं और उस पर एक चूहा प्रकट हो जाता है। मदन, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी गौरी के तकदीर में इस जन्म में माँ बाप बनने का सुख नहीं लिखा है। इस चूहा को तुम अपनी गोदी में रखो। अगर तुम दिल से औलाद चाहते हो तो ये एक संतान के रूप में बदल जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर अपने से दूर इसे किया तो ये फिर से चूहा बन जाएगी। मदन उस चूहा को अपनी गोदी में बड़े प्यार से बैठा लेता है और इंतजार करने लगता है। तभी आसमान से एक अजीब रोशनी आती है और चूहा एक लड़की के रूप में बदल जाती है। गौरी और मदन देख के आश्चर्य होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर पंडित जी को प्रणाम करते हैं और अपने घर उस लड़की को लेकर आ जाते हैं। पंडित जी की वजह से मदन और गौरी की ज़िंदगी का सोनापन खत्म हो जाता है। उस लड़की का नाम मुन्नी रखते हैं। मुन्नी को गौरी और मदन बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। मुन्नी धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं और हर रोज़ मदन उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं। अब इसी तरह से हंसी खुशी में ज़िंदगी मदन, गौरी, उनकी बच्ची मुन्नी का निकल रहा था। समय के साथ मुन्नी बड़ी हो जाती है। मदन और गौरी को पता ही नहीं चलता उसकी बच्ची मुन्नी इतनी जल्दी बड़ी हो गई थी। अब मुन्नी की शादी का टाइम भी आ गया था। एक दिन गौरी मदन से कहती है, सुनिए, अपनी बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसका ना शादी कर देते हैं। एक उम्र होती है बच्चों की शादी विवाह का। हमारी बेटी भी अब शादी के लायक हो गई है। उसके लिए ना एक अच्छा सा रिश्ता देखिएगा। हमारी इकलौती बेटी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं, अच्छा याद दिलाया। मैं तो मुन्नी के प्यार में भूल ही गया था कि हमारी बच्ची बड़ी भी हो गई है। फिर एक दिन मदन अपने घर पे पंडित जी को बुलवाते हैं और उनसे अपने बेटी मुन्नी के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढने के लिए कहते हैं। पंडित जी के कहने के बाद मदन के घर एक से एक रिश्ता आने लगता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लेकिन मुन्नी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता।
वो हर रिश्ते को इनकार करने लग जाती है। मदन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक दिन पंडित जी बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता लेकर मदन के पास आते हैं। मदन को ये रिश्ता तो बहुत पसंद था। जैसे ही मदन अपने बेटी मुन्नी को इस रिश्ते के बारे में बताते हैं, समझाते हैं और ऐशो आराम के बारे में बताते हैं, तो मुन्नी हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते को भी इनकार कर देती है। उसे अभी शादी नहीं करना है ये कह के मना कर देती है। मदन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मदन मुन्नी से पूछते हैं अगर उसके मन में कोई हो तो बताए, क्यों वो रिश्ता को ठुकरा रही है। फिर मुन्नी कहती है, बाबा हमें चूहा बहुत पसंद है। अगर आप मेरी शादी करना ही चाहते हैं ना तो एक चूहे के साथ कर दीजिए, क्योंकि चूहों के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। मुन्नी की बात सुन करके मदन बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर उसे अचानक पंडित जी की बात याद आ जाती है। पंडित जी बोले थे कि जब इसे अपने से दूर करना चाहोगे तो ये अपने रूप में आने के लिए बोलेगी। फिर मदन मुन्नी से कहते हैं, मुन्नी बेटा, हम तो भूल ही गए थे तुम एक चूहिया थी जो पंडित जी ने हमें माँ बाप का सुख भोगने के लिए दिया था, और तुमने भी अपना रूप त्याग कर एक लड़की का रूप धारण किया, हमें माँ बाप का सुख दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नी बेटा, अब तुम अपने रूप में आ जाओ। हम तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारी पसंद का चूहा से ही करेंगे, ये हमारा वादा है। इतना सुनते ही मुन्नी अपने रूप में आ जाती है। वो एक चूहिया बन जाती है। मदन और गौरी आज भी बहुत खुश थे, क्योंकि मुन्नी को वो अपना औलाद मान चुके थे। मुन्नी भी मदन और गौरी को अपना माँ बाप मानते थे, इसलिए वो कहीं नहीं गई। मदन और गौरी एक चूहे के साथ उनकी शादी कर देते हैं। अब मुन्नी और वो चूहा उनके घर में रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।